Good evening, my dear students. Today's session we are learn about a very important topic, that is active voice and passive voice. So firstly we know about that what is the meaning of voice and in which condition both type of voices will be merged into one parts. So let's we know about active and passive voice. What is a voice? Voice is a characteristic of verb which indicate the relation of the verb's action to its subject. The voice of a verb may be either active or a passive. एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि हम वॉइस से क्या समझते हैं, वॉइस का मतलब क्या होता है, वॉइस का मीन क्या होता है। वॉइस वर्ब की एक ऐसी फॉर्म है, वॉइस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्ब की एक ऐसी फॉर्म है वॉइस जो हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि सब्जेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से वो जो सब्जेक्ट है वो अपना काम कर रहा है, या हम ऑब्जेक्ट को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसी बेस पे वॉइस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। व्हाट इज अ वॉइस? सो वॉइस चेंज, कैसे वॉइस चेंज होती है? जैसे मैंने बताया आपको कि वॉइस इज अ काइंड ऑफ फॉर्म, एक फॉर्म है वॉइस, शोज द डोमिनेशन ऑफ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, जो डोमिनेट करती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब, वर्ब की एक ऐसी फॉर्म है वॉइस जो इंडिकेट करती है सब्जेक्ट के वर्क को, समथिंग हैज बीन डन टू इट, और इसके द्वारा किए गए कार्य को। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो वॉइस है उसके टू पार्ट्स हैं, काइंड ऑफ वॉइस इज टू, वन इज एक्टिव एंड सेकेंड इज पैसिव वॉइस। सो वॉइस हैज टू पार्ट्स इन इटसेल्फ, फर्स्ट इज एक्टिव, another is passive. What is active? What is subject does? जो सब्जेक्ट करता है, जो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य है, वर्क है, जिस पे फोकस किया जाता है मेनली सब्जेक्ट पे, वो आपका एक्टिव फॉर्म में आता है। और जहाँ पे द फोकस इज ऑन द एक्शन, जहाँ पे सब्जेक्ट पर नहीं उसके द्वारा किए गए कार्य पर फोकस किया जाता है ना, वो आपका पैसिव फॉर्म में आता है। सपोज दैट फॉर द एग्जाम्पल, एक्टिव का एक एग्जाम्पल दिया है, राम किल्ड रावण। अब इस सेंटेंस में फोकस पड़ रहा है राम पे, क्योंकि राम जो है वो सब्जेक्ट है और राम ने मारा है रावण को, तो राम के ऊपर फोकस पहले किया गया है। तो जहां पर सब्जेक्ट यानी जो कार्य कर रहा है, जिसके द्वारा काम हुआ है, जहां पर उसको फोकस किया जाए, दैट इज योर सब्जेक्ट, एंड ये आपका एक्टिव वॉइस है। ऑलराइट। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, रावण वॉज किल्ड बाय राम, जहां पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस दी जाती है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस दी जाती है, वो आपका पैसिव होता है। और जो आपका न्यू ऑब्जेक्ट होता है उसको बाय के द्वारा हम इंडिकेट करते हैं। न्यू ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट की जगह आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह आपका सब्जेक्ट आ जाता है। सेम हियर, जैसे रावण है तो रावण हमारा सब्जेक्ट की जगह आ गया और जो हमारे राम है, राम हमारे ऑब्जेक्ट की जगह आ गए। तो अगर ये जो प्लेसेस है वो चेंज हो गई तो दिस इज अ न्यू ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट। ऑलराइट, ये है आपका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। हाउ टू चेंज एन एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अब हम ये जानेंगे कि हम चेंज किस तरीके से करते हैं। जो मैंने अभी आपको इन शॉर्ट बताया वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ। अ सेंटेंस मस्ट बी डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जो सेंटेंस होता है वो डिवाइडेड होता है सब्जेक्ट में, उसके द्वारा किए गए कार्य में, और ऑब्जेक्ट। मतलब तीन फॉर्म एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आनी मस्ट है। एक तो सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है, वर्ब जो उसके द्वारा किया गया कार्य है, और ऑब्जेक्ट जो आपका लास्ट में आएगा वर्ब के बाद में। क्योंकि प्लेसेस चेंज होंगी तो ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन पैसिव वॉइस में एक इम्पॉर्टेंट आपका एक एलिमेंट है, न्यू एलिमेंट होता है जो बाय, वो ऐड हो जाता है पैसिव वॉइस में। जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो बाय इज अ न्यू एलिमेंट,
ओके, व्हेन यू कन्वर्ट योर एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो जो आपका न्यू ऑब्जेक्ट आता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो राम है, राम यहाँ पर आपके न्यू ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पर राम जो है ये आपके न्यू ऑब्जेक्ट हैं। तो न्यू ऑब्जेक्ट के पहले बाय आता है, देखिए इसमें भी बाय शो हुआ है, तो न्यू ऑब्जेक्ट के पहले बाय आता है एंड जो राम है ये रावण की जगह आ गए और जो रावण है वो राम की जगह। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये एक इसका इम्पॉर्टेंट रूल है जिसको आपको दिमाग में रखना है। The object of active sentence must be subject of passive sentence। जैसे मैंने अभी बताया कि जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव सेंटेंस का वो आपका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाता है और जो सब्जेक्ट होता है पैसिव का वो ऑब्जेक्ट हो जाता है आपका पैसिव वॉइस में। मतलब ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स आर चेंजेबल, लेकिन जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं मीनिंगफुल होते हैं वही केवल चेंज होते हैं। वर्ब विच नीड्स ऑब्जेक्ट, जिसमें नीड होती है ऑब्जेक्ट की। आपको ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स पता होंगे। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट भी होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब एक कंप्लीट सेंस का सेंटेंस नहीं होता है। तो ओनली ट्रांजिटिव वर्ब आर चेंजेबल, केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स को चेंज कर सकते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? जो वर्ब्स विच नीड द ऑब्जेक्ट, जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब आर नॉट चेंजेबल, जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो चेंजेबल नहीं होते हैं व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट टू एक्टिव वॉइस टू सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो बाय फ्रेज कैन बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द डोर ऑन एन एक्शन। तो जो भी पैसिव वॉइस बनाने में जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट का प्लेस देंगे, ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट का प्लेस देंगे, और जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट आ गया मतलब हमारे एक्टिव वॉइस का मेन सब्जेक्ट, दिस इज आवर न्यू ऑब्जेक्ट इनटू पैसिव वॉइस सेंटेंस, तो उसके पहले हम बाय ऐड करेंगे। दैट्स इट, यही एक सिंपल सा रूल है। एक्टिव वॉइस में फॉर द एग्जाम्पल इन शॉर्ट वे मैं ऐसा बता सकती हूँ कि जो सब्जेक्ट होता है ना वो एक्टिव होता है। जैसे मैंने भी बताया कि जो फोकस करते हैं वो सब्जेक्ट पे करते हैं इन एक्टिव वॉइस, और स्टार्टिंग से ही हमको ये पता चल जाता है कि इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, मेन वर्कर कौन है। तो जो मेन वर्कर अगर उसका नाम पहले रिफ्लेक्ट हो गया इन एनी सेंटेंस तो दैट इज अ एक्टिव वॉइस। और अगर मेन जो करता है जिसका नाम लास्ट में शो हुआ है, मतलब कि ऑब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस किया गया है जिस सेंटेंस में और लास्ट में पता चले कि ये काम किसने किया है, तो दैट इज अ पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में हम न्यू ऑब्जेक्ट के पहले हम बाय लगाते हैं, इसको हमें भूलना नहीं है। Voice refer to form of the verb which indicates whether the subject of a verb is a or the recipient of the action described by verb। इसमें वर्ब के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है एक्शन को, जो करता कौन है, मेन आपका जो काम करने वाला जो वर्कर है जो आपका एक्टिव में होता है। तो एक तरीके से रिलेशन शो करता है वॉइस में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी बुक में वॉइस का मीन बताया गया, जिसको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वर्ब की एक ऐसी फॉर्म जो हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि सब्जेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो ये हमें वॉइस के थ्रू पता चलता है। लेट्स ऑब्जर्व सम example। The boy kicks the ball, the children ate the cake, we will buy a pet dog tomorrow। Did you notice that subject, the boy, the children and we, this is a subject, okay? The boy is a subject here, the children is a subject here and we is a subject here, we is a subject here। So of verb is a perform in the action all the three cases। अब 3 cases में जो forms हैं ये perform कर रहे हैं अपना important role। So do you think these sentences can be expressed in some other way? So an idea or an action can be expressed in 2 ways। Let's understand how। अब इस ही आइडिया को और इसी कार्य को 2 तरीके से बताया जाएगा। तो जो तरीका जो फॉर्म होता है वो डायरेक्ट आपके वर्कर मतलब जो काम कर रहा है उस पर फोकस करें, दैट इज एक्टिव। जो उसके द्वारा काम पर फोकस करें, उसके काम को पहले इंपॉर्टेंस दी जाए, उसके नाम को बाद में दी जाए, दैट इज अ पैसिव। तो यही हम इस चार्ट में देखेंगे कि किस तरीके से इसको कन्वर्ट किया गया है। द बॉय किक द बॉल।
अब देखिए, सेकेंड है द चिल्ड्रन एट द केक, थर्ड इज वी विल बाय अ पेट डॉग टुमारो. Here we are saying what our subject is doing, and when we use active voice and we state what the subject does. इसमें हम ये देखेंगे कि here we are saying what the subject is doing, subject क्या काम कर रहा है, and when we use the active voice, और तब हम active voice का use करेंगे. We state मतलब होता है किसी चीज़ को बताना, है ना, किसी चीज़ को समझाना. तो वी स्टेट, और हम बताएंगे व्हाट द सब्जेक्ट डज, कि सब्जेक्ट ने का क्या कार्य किए. अब पैसिव वॉइस में क्या करेंगे जी, ये तो एक्टिव वॉइस का आपका एग्जाम्पल हो गया. दिस इज योर एक्टिव वॉइस, एंड व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट इनटू द पैसिव वॉइस, तो हम इसमें क्या करेंगे, द बॉल इज किक्ड बाय द बॉय. अब देखिए यहाँ पर जो बॉल है ये किसने किक की है, बॉय ने किक की है ना. तो ये बताया जा रहा है कि जो बॉल है वो किसने किक की है, एक बॉय ने किक की है. तो यहाँ पर पहले द बॉल आया है, और फिर उसके द्वारा किया गया कार्य आया है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट जिसने इस कार्य को अंजाम दिया उसका नाम लास्ट में आया है. तो द बॉल, जहाँ पर आपका एक्टिव वॉइस में देखिए द बॉल आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था. दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर सब्जेक्ट हेयर. लेकिन जब आप इसको पैसिव वॉइस बनाओगे तब द बॉल पहले आएगा और उसके बाद जिसने कार्य किया उसका लास्ट में नाम आएगा, तो दैट इज अ पैसिव वॉइस. तो द बॉल इज किक्ड बाय द बॉय. अभी हम आपको रूल्स बताएंगे कि जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हो तो किन 3 रूल्स को आपको ध्यान में रखना है. दैट इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट टू द एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस. तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस हैं जो मैं आपको अभी डिस्कस करूंगी. अभी हम देखते हैं कि सेंटेंस हम बनाते कैसे हैं. देखिए, जो भी आपका फॉर्म होगा इंडेफिनिट में आपका एक्टिव होगा, उसको आप पैसिव बनाने में क्या करोगे, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी. मतलब आपका एक्टिव फॉर्म जो होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, एंड देन यू वांट टू कन्वर्ट इनटू द पैसिव वॉइस, तो यू विल बी पुट द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है जब आप पैसिव बनाओगे, ध्यान रखिएगा. तो यहाँ पे देखिए किक्स लिखा है, तो दिस इज अ इंडेफिनिट, ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो अब ये देखेंगे क्योंकि एस या ईएस लगता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ता है ती है, सो द बॉय किक्स द बॉल. तो किक्स को क्या हो गया यहाँ पे, किक्ड कर दिया. मतलब हमने द बॉल को पहले रखा, उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है पैसिव वॉइस में. यानी फॉर्मेशन क्या है आपका, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, एंड देन यू वांट टू पुट योर सब्जेक्ट. ओके, मतलब जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट है उसको लास्ट में रखेंगे, फिर हम नया सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. मतलब हमको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म भूलनी नहीं है व्हेन यू वांट टू चेंज इनटू द पैसिव वॉइस एनी सेंटेंसेस. तो हमको सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगानी है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है जब हमें पैसिव वॉइस बनाना है. तो ये एक सिंपल सा फॉर्मेशन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन एट द केक. अब देखिए जो चिल्ड्रन है यहाँ पर, जो द चिल्ड्रन है, दिस इज योर सब्जेक्ट हियर, एंड एट दिस इज योर वर्ब, एंड ये जो केक है ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ये कर देंगे. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्राइंग. नाउ द केक वॉज इटन. अब देखिए हमने जैसे ऑब्जेक्ट को पहले रख लिया तो द केक आया, हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाई बिकॉज यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है. देखिए यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, तो जो भी फॉर्म आपकी वर्ब की होगी फर्स्ट या सेकेंड, वो आपकी एक्टिव वॉइस में होगी. अगर ये सेकेंड फॉर्म में है तो दैट्स अ मीन ऑफ दिस इज अ पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस. ओके, दिस इज अ सिंपल पास्ट टेंस. तो सिंपल पास्ट टेंस को हम जब कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. तो यहाँ पे आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, इट्स मीन कि ये आपका सिंपल पास्ट सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है. और जब आपको इसे पैसिव बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, क्योंकि पास्ट में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, वॉज या वर, है ना. और प्रेजेंट में क्या यूज करते हैं हम, इज एम आर, इज एम आर.
दिस इज योर प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब। अगर आपका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसमें हम इज एम आर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। ओके और अगर हमारा पास्ट टेंस है तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वॉज या वर। ठीक है, जो आपका वॉज है वो आपका सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, मतलब वन पर्सन के लिए यूज़ होता है, और जो आपका वर है वो आपके प्लूरल के लिए यूज़ होता है। इट्स मीन कि एक से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर हम कब लगाएंगे, पास्ट टेंस में, मतलब जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा उसमें लगाएंगे। तो अब देखिए हमने ऑब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाई और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, बिकॉज ईट एट अटेंड, दिस इज अ फॉर्म ऑफ ईट, तो ईट एट अटेंड, बिकॉज ऑफ दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो व्हेन वी वांट टू कन्वर्ट इनटू द पास्ट पैसिव वॉइस, तो हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे यानी अटेंड। थर्ड सेंटेंस है हमारा, वी विल बाय अ पेट डॉग। Here the another example of future tense, so future indefinite tense example here. So we will buy a pet dog tomorrow. We यानी हमारा जो subject है, will आपकी helping verb है जो आपके future को indicate करती है, buy आपका verb है और उसके साथ आपका जो टाइम मेंशन है कि किस चीज़ को वो एक्सेप्ट किए हैं और कब की बात है ये। सो वी विल बाय अ पेट टुमारो मीन्स ये जो बात है ये टुमारो यानी आने वाले कल की है, तो ये एक सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब हम इसको अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने में जैसे मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपका टुमारो जो है ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। जनरली आप लोग अगर गलती करोगे तो यही करोगे कि जो भी लास्ट में लिखा होगा उसको आप ऑब्जेक्ट मान लोगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। ओके, टाइम ड्यूरेशन या वर्ब आपका ऑब्जेक्ट की जगह हो तो वो आपका सब्जेक्ट नहीं बन जाएगा। सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, आपका क्या होगा, ये आपका नाउन या प्रोनाउन होगा। तो आपको जो कैटेगरीज हैं उनको चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वी मतलब हम और पेट ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो अ पेट डॉग, हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर की जो होगी विल होगी या शैल होगी, जो भी हो। तो इंडेफिनिट जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें इज, एम एंड आर, दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। वॉज and were, this is a helping verb of past tense, and future के लिए आपको will, shall, ये आपका क्या हो गया, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब। तो अब चूंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है तो हमको पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर की लगानी है यानी विल, उसके बाद हमारा विल बी या शैल बी, और उसके बाद हम अपनी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे यानी बाय बॉट बॉट, है ना। तो बाय बॉट बॉट का क्या हो जाएगा, बॉट। बॉट आपका थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हम बाय लगाएंगे जो पैसिव वॉइस का एक मतलब एलिमेंट है, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके बिना पैसिव वॉइस इनकम्प्लीट है। तो उसके बाद हम बाय लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे अस, क्योंकि अभी मैं आपको एक चार्ट शेयर करूंगी जिसमें आपको पूरा फॉर्मेशन होगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में आप सब्जेक्ट में आई है तो आप क्या यूज़ करोगे, पैसिव वॉइस में वी है तो क्या यूज़ करोगे। तो यहाँ पर वी का हो जाएगा अस। ठीक है, अस मतलब भी हमें और वी मतलब भी हम, तो दोनों ही फॉर्म है, लेकिन पैसिव वॉइस में इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, वी का अस हो जाएगा। ऑलराइट, सो एक्सप्लेनेशन, हियर वी आर सेइंग व्हाट हैपेंड टू द सब्जेक्ट। इधर हमने ये देखा कि सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम हुआ, सब्जेक्ट ने क्या किया। व्हेन वी यूज अ पैसिव वॉइस, और जब हम पैसिव वॉइस को यूज करेंगे वी स्टेट, ये बताएंगे व्हाट हैपेंड टू द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट ने क्या किया, एंड विच एक्ट एज अ सब्जेक्ट नाउ, और अब सब्जेक्ट क्या है। तो यानी हमको एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पे फोकस करना है और पैसिव वॉइस में उसके ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है। किसके ऑब्जेक्ट पे, जो हमारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो यानी पैसिव वॉइस बनाने में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जो आपका टेंस होगा, टेंस का थर्ड फॉर्म आपको लिखना ही लिखना है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लिखना ही लिखना है उसके, लेकिन जो आपका टेंस चेंज होगा,
टेंस के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। अगर टेंस आपका इंडेफिनिट में है तो आप इज एम आर लगाओगे हेल्पिंग वर्ब में। अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है तो आप हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगाओगे, है ना, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल। और अगर आपका फ्यूचर टेंस है तो आप विल बी, शैल बी हेल्पिंग वर्ब में लगाओगे। ठीक, समझ में आ गया? ये एक सिंपल सा फॉर्मेशन है। नाउ in the above sentences, the mean remain the same but way have been expressed differ. जो भी सेंटेंसेस ऊपर दिए गए हैं इनका जो मीनिंग है ना वो सेम है, मीनिंग है वो सेम है, दोनों ही सब्जेक्ट की, दोनों ही वॉइस की। देखिए, द बॉय किक्स द बॉल, बॉय ने किसको किक किया? बॉल को किया। और यही अर्थ यहाँ भी निकल रहा है कि एक बॉल को किसने किक किया? बॉय ने किया। मतलब द बॉल इज किक्ड बाय द बॉय, मतलब जो बॉल है वो किक किसके द्वारा की गई? बॉय के द्वारा। और एक्टिव वॉइस में भी यही बताया जा रहा है कि द बॉय किक द बॉल, मतलब जो बॉल है उसको किक किसने किया है? बॉय ने। बस पहले हम क्रिया रखेंगे पैसिव में, ठीक है, मतलब जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है उसको रखेंगे पहले, जो कार्य हुआ है, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है आपका उसको हम रखेंगे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हमारा सब्जेक्ट। मतलब हमारा मेन फोकस पैसिव वॉइस में हमारे न्यू सब्जेक्ट पे होता है, यानी जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो हमारा पैसिव वॉइस का न्यू सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वो हमारे मतलब अगर हम सिंपल वे में देखें तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट पे फोकस होता है पैसिव वॉइस में, और जो एक्टिव वॉइस है उसमें मेन सब्जेक्ट पे फोकस होता है। दिस इज अ डिफरेंस। नाउ इन अदर वर्ड द वर्ब इज एक्टिव व्हेन इट्स सब्जेक्ट डज द एक्शन। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं जो वर्ब है वो एक्टिव होता है व्हेन इट्स सब्जेक्ट डज द एक्शन, जब उसका जो सब्जेक्ट है वो कार्य कर रहा होता है। एंड इट इज़ अ पैसिव, और ये पैसिव है। क्यों? क्योंकि जो वर्ब है वो एक्टिव है, यहाँ पर वर्ब है वो एक्टिव है व्हेन इट्स सब्जेक्ट डज द एक्शन, जब उसका सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है। अब ये कहाँ पर होता है? ये पैसिव वॉइस में होता है। व्हेन इट्स सब्जेक्ट रिलेटिव द एक्शन, और जहाँ पे सब्जेक्ट रिलेटिव द एक्शन, रिलेट करे एक्शन को। लेट्स सी हाउ व्हेन द पैसिव वॉइस इज यूज्ड। मतलब द वर्ब इज एक्टिव व्हेन इट्स सब्जेक्ट डज द एक्शन, जब सब्जेक्ट आपका कोई काम करे और सब्जेक्ट एक्टिव हो तो वो आपका एक्टिव वॉइस कहलाएगा। जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट एक्टिव हो, ऑब्जेक्ट पे फोकस हो, तो वो आपका पैसिव वॉइस कहलाएगा। लेट्स सी हाउ व्हेन पैसिव वॉइस इज यूज्ड। The speeding car was hit by a ball because the speeding car was hit by लिखा है, this is a passive। ठीक है, तो जो पैसिव वॉइस को पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज के लिए आपको जो भी फॉर्मेशन, जो भी ऑप्शंस आएंगे उसमें आपको यही फॉर्मेशन यूज़ करना है कि किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं सेंटेंसेस। अच्छा, अगर आपको ऑप्शन में आ जाए कोई सेंटेंसेस की 3-4 सेंटेंस दे दिए जाए ऑप्शन में कि आपको इसमें MCQ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, तो आपको इसमें ये सर्च करना है कि कौन सा पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस को सर्च करने में, सेलेक्ट करने में सबसे सिंपल फॉर्मूला है कि उसमें बाय ज़रूर होगा, और जिसमें बाय आपके न्यू ऑब्जेक्ट के पहले होगा दैट इज योर पैसिव। अगर बाय नहीं है तो इसका मतलब वो पैसिव वॉइस नहीं है। तो बाय होना मस्ट है इन पैसिव वॉइस। Here transitive verb, do you remember how it identify whether the verb is a transitive or intransitive? अब हम देखेंगे कि transitive verbs क्या होते हैं और intransitive verbs क्या होते हैं। जैसे मैंने बताया कि transitive होगा तो ही change होगा, intransitive होगा तो change नहीं होगा passive wise। तो क्या होता है? They require an object। जैसा अभी मैंने बताया कि transitive verbs में आपका object होना must है, बिना object के ये transitive verb नहीं कहलाएगा और ये change भी नहीं होगा passive wise में। तो transitive verb first requirement क्या है? They require an object. Here in transitive verb they do not require any object। यहाँ पे आपको किसी भी object की जरूरत नहीं है, subject is sufficient here। लेकिन in transitive verbs में जब आपको passive voice बनाना है और transitive verb होना चाहिए, ये must है क्योंकि इसमें subject भी होता है, object भी होता है और क्रिया भी होती है। I is subject here and cake is object। I is subject here and watch is object। We is subject here, cloth is object। They cooked, so they here they is a
active and food is a passive. So this is a subject and this is a object. Okay, she is subject and her face is your ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस फोकस करता है. जो आपके ट्रांजिटिव वर्ब है ना, उसमें ऑब्जेक्ट अगर मिल जाएगा तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस होगा, कंप्लीट सेंटेंस होगा. और इनट्रांजिटिव जो होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं. जैसे कि ही गोज फॉर वॉक इन इवनिंग, तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट तो है नहीं. दे लाफ्ड कंटिन्यूसली, ये काम लगातार हो रहा है, वो हंस रहे हैं, तो ये कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है. जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर क्रिया भी इंक्लूड हो वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है. दैट्स इट. लेट्स वी सी कि अगर हमारा एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो हम इसको पास्ट टेंस मतलब पैसिव बनाने में हम किस तरीके से इसको चेंज करेंगे. तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हमारा एक्टिव वॉइस है तो इसका एग्जांपल दिया गया है, आई क्लीन माई रूम एवरी डे. आई क्लीन माई रूम एवरी डे. तो अब यह हमारा आई जो हो गया ये हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ पे जो एवरी डे हो गया ये आपका ऑब्जेक्ट है. तो सिंपल है कि आई को हमको ऑब्जेक्ट में लाना है, एवरी डे को हमको सब्जेक्ट में लाना है. तो माई रूम पहले आ जाएगा, माई रूम आपका सब्जेक्ट है एंड एवरी डे माई रूम आपका ऑब्जेक्ट है और उसके बाद जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है वो आपका एवरी डे है. तो एवरी डे जो है उसको हम बाद में लाएंगे. ठीक है. सो माई रूम इज सब्जेक्ट, यानी हमने माई रूम को लिया सब्जेक्ट में, तो माई रूम. अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, इज, एम, आर. तो यहाँ पे हमारा इज लग गया. उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है. तो क्लीन ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और क्लीन्ड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है. तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर हम बाय लगाएंगे और आई जो है वो आपका पैसिव वॉइस में मी हो जाएगा. उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड ऑप्शन एग्जाम्पल, वी यूजेस योर पेन एवरी डे. अच्छा, ये देखिए एक आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो एग्जाम्पल दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव में, डू यू वॉश देयर क्लोथ. डू यू वॉश देयर क्लोथ. तो यहाँ पे हमारा जो एक्टिव वॉइस है उसको डू को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा आर. तो आर देयर क्लोज हो जाएगा, आर देयर क्लोज, यानी ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से आएगा. तो आर देयर क्लोथ्स. वॉश्ड, क्योंकि वॉश है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड. फिर बाय एंड यू का यू ही रहता है, यू में कोई भी. सो हु यूजेस योर पेन एवरी डे, तो हु का बाय हुम हो जाएगा. जब आप पैसिव बनाओगे तो ये सारे रूल्स को ध्यान रखना है कि हु कन्वर्ट हो जाता है बाय हुम में. ठीक है. तो बाय हुम इज योर पेन, इज हेल्पिंग वर्ब लगेगी, बाय हुम इज योर पेन. उसके बाद यूज्ड आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म. यूजेस है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यूजेस का थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो यूज्ड हो जाएगा और एवरी डे आपका सेम रहेगा. ये आपके कुछ इंट्रोगेटिव्स के हैं जो थोड़े से टेक्निक जिनकी अलग है लेकिन सिंपल है. बस हु को आपको बाय हुम करना है, इसमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं होगा. किस में नहीं होगा, आपके इस इंट्रोगेटिव मार्क में जो WH के वर्ड से स्टार्ट्स हैं उनमें आपका हु की जगह बाय हुम हो जाएगा. उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब फिर सेम फॉर्मेशन है. ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट की प्लेस और ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज नहीं होगी. अब हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में. तो सिंपल पास्ट टेंस में हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, फिर उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वर्ब है और उसके साथ ऑब्जेक्ट है. तो अब हम इसमें यही करेंगे कि आई इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स टू माई बर्थडे पार्टी. तो यहाँ मैं हूँ और मेरे फ्रेंड्स हैं, यानी मैं सब्जेक्ट हूँ यहाँ पर और मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैं. तो अब मेरे फ्रेंड्स पहले आ जाएंगे. ठीक है, मेरे फ्रेंड्स पहले आ जाएंगे और ये पास्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब भी हमको वॉज और वर ही लगानी है. लेकिन हम वर लगाएंगे या वॉज लगाएंगे. अगर यहाँ पे फ्रेंड होता तो हम वॉज लगाते, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, इट्स मीन अ प्लूरल, तो यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब वर लगाएंगे. उसके बाद सेम है आपका इन्वाइटेड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और बाय मी, बाय एंड मी, क्योंकि आई का मी हो गया, और फिर पूरा जो आपका कॉम्प्लीमेंट है टू माई बर्थडे पार्टी. दैट्स इट. हु बिल्ट दिस हाउस.
तो हु जो मैंने आपको बताया कि WH वर्ड से इंट्रोगेटिव जो भी एक्टिव होते हैं उनको उनमें प्लेसेस चेंज नहीं होगी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट में, बल्कि हु को बाय हुम एक्सेप्ट कर लेते हैं और बाय हुम के बाद हम सीधे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। अगर प्रेजेंट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, अगर पास्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर, और अगर फ्यूचर है तो हेल्पिंग वर्ब शैल बी विल बी। ओके, तो बाय हुम के बाद डायरेक्टली हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर जो आपका हाउस है वो लगाना है और उसके बाद हम आपका बुल्ट लगा देंगे जो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो बुल्ट यहाँ पर आपका आ जाएगा। द सिंपल फ्यूचर में भी यही करना है कि आई शैल डू दिस वर्क डे आफ्टर टुमारो, तो डे आफ्टर टुमारो टाइम मेंशन है, तो दिस वर्क है ना, दिस वर्क आपका क्या हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सब्जेक्ट मान लेंगे, तो सब्जेक्ट की जगह हमारा क्या आ जाएगा, दिस वर्क। ओके, अब आ जाएगा शैल बी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। पैसिव वॉइस में बी जरूर लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो शैल, क्योंकि ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है लेकिन हमको इसको पैसिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, शैल बी या विल बी जरूर लगाएंगे, विल बी जरूर लगना है। तो सब्जेक्ट हो गया, न्यू सब्जेक्ट इज दिस वर्क, न्यू सब्जेक्ट के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई शैल बी। उसके बाद हमारा डू जो है, डू इज योर वर्ब और फर्स्ट फॉर्म है, यस, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो यहाँ पर जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पैसिव वॉइस में तो हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ द टेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई भी हो, आपको कन्वर्ट करना ही है वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो आपका सिंपल प्रेजेंट में जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है और फ्यूचर जो इंडेफिनिट होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है विल या शैल हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो ये फॉर्मेशन ध्यान रखिए। अब मैं आपके साथ एक चार्ट और एक कुछ रूल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, आप उनको एक बार देख लीजिए तो उससे आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, जो आप कभी भूलोगे नहीं, फॉर्मेशन एकदम कंप्लीट हो जाएगा, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जो आप पूछना चाह रहे हो वो सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में अभी मैंने पहला रूल बताया, जो सबसे फर्स्ट रूल है वो है आपका सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनना। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रूल है। सेकंड है नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज करना। नया ऑब्जेक्ट क्या, जो आपका एक्टिव में सब्जेक्ट था वो आपका पैसिव का नया ऑब्जेक्ट है, तो उसके पहले हमको बाय ऐड करना ही करना है। फिर थर्ड रूल है कि टेंसेस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। अगर टेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है तो इज एम आर लगेगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हेल्पिंग वर्ब की बात कर रही हूँ मैं। अगर वो आपका फर्स्ट फॉर्म में है तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो आपका इज एम आर लगेगा, पास्ट टेंस में है वॉज वर लगेगी और फ्यूचर में है तो विल बी शैल बी लगेगा। तो ये आपका हो गया 3 रूल्स जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अब हम देखेंगे कि टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे होता है। जैसे आई का मी हो जाएगा, अगर आपके एक्टिव वॉइस में किसी भी जगह सब्जेक्ट में आई है तो आपको उसे ऑब्जेक्ट में रखने के लिए मी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यू कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है, यू का यू रहता है। अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आपका शी है तो आपको ऑब्जेक्ट में पैसिव वॉइस में हर लिखना है, शी का हर हो जाएगा। और पैसिव वॉइस मतलब ये मैं वो आपसे डिस्कस कर रही हूँ जो पैसिव वॉइस बनने में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो मेन सब्जेक्ट होते हैं एक्टिव वॉइस के वो पैसिव वॉइस बनने में चेंज हो जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, आई का मी हो जाता है पैसिव वॉइस में, यू का यू रहता है, शी का हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पर वी था वहाँ मैंने अस यूज़ किया था, और ही का हिम हो जाएगा, मतलब ही माने भी उसका, हिम माने भी उनका, इट का इट ही रहेगा, यानी यू और इट। इसको आप एक स्टार मार्क कर लीजिए कि यू एंड आपका इट ये चेंज नहीं होता है, यू एंड इट कभी भी चेंज नहीं होता है पैसिव वॉइस बनाने में। अगर आपका एक्टिव में यू लिखा है तो पैसिव में भी आपको यू ही लिखना है, ठीक है। अगर क्या बोलती हूँ इट लिखा है तो वो इट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, हु, अगर हु लिखा है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो आप उसको बाय हुम कर देना है। ये है एक आपका
फॉर्मेशन। अब हम ये देखेंगे कि डिफरेंट टेंसेस कैसे होते हैं। मतलब अगर हमारा इंडेफिनिट टेंस है सिंपल प्रेजेंट का, तो उसमें सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक्टिव में पैसिव वॉइस बनाने में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सिंपल पास्ट बनाने में हमको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और उसको पैसिव वॉइस बनाने में ऑब्जेक्ट प्लस मतलब ये जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब, उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर आपका नया ऑब्जेक्ट। सिंपल फ्यूचर बनाने में सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो आपका नया ऑब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस आपका जो बाय बी है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। ये आपका फॉर्मेशन है। तो ये तीन जो चार्ट्स हैं इनको कॉपी में आपको नोट डाउन करना है। आपको सबसे पहले वॉइस की डेफिनेशन देनी है कॉपी में, उसके बाद आपको वॉइस के दो फॉर्म्स जो मैंने चार्ट के थ्रू आपको दिखाए हैं, टू फॉर्म्स एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, वो ड्रॉ करना है कॉपी में। उसके बाद आपको ये तीन रूल्स का जो चार्ट मैंने भेजा है उसको कॉपी में उतारना है। देयर इज़ नो नीड टू कॉपी द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस, दैट व्हाट इज़ अ पैसिव वॉइस, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वॉइस की डेफिनेशन लिखिए और उसके दो पार्ट्स को शो करिए, उसके बाद ये तीन चार्ट्स को नोट डाउन करिए और उसके बाद से आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। तो आज इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए, अपनी बुक से समझिए और नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी एक्सरसाइजेस डिस्कस करूँगी।